आपने 2014 के बाद देश की सत्ता संभालने के बाद हमारे देश में 4 करोड़ गरीबों को आवाज देकर उनका आशियाना बताने का काम किया। जब मेरा गरीब बीमार होता था और बड़ी बीमारी हो जाती थी, देश का नागरिक सोचता था कहां से इलाज कराऊं, क्योंकि इलाज में पैसा ज्यादा लगता था। वो पैसा कहां से लाए? वो अपनी दिहाड़ी करे, मजदूरी करे, अपने घर चलाए, अपने घर का जीवन यापन करे या पैसा इलाज में लगाए। लेकिन ऐसी कोई योजना उन सरकारों में नहीं बनाई कि उस गरीब का इलाज हो सके। बनाई कब? माता जी पूछना चाहता हूँ, बनाई उन सरकारों ने कोई योजना? नहीं बनाई। बनाई सरकार योजना, वो योजना बनाई है 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मोदी जी को, अपने देश के प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देकर गरीब की बीमारी को हटाने का काम किया है। देश का गरीब सोचता था पता नहीं कौन सी सरकार बनेगी, कब बनेगी, जो मुझे शौचालय मिलेगा। देश आजाद हो गया, शौचालय के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि मेरी माताएं जाने कितनी परेशान होती है, कितनी समस्या होती है। लेकिन इस विषय पर चिंतन करने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। धन्यवाद है मोदी जी, आपने देश के हर घर में शौचालय देकर मातृशक्ति को सम्मान देने का काम किया है। एक किसान, जो हमारा देश किसान प्रधान है, हमारा देश किसान प्रधान है। देश के विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो देश विकसित भारत होगा, विकसित देश के पथ पर अग्रसर होगा। लेकिन कोई योजना किसान के बारे में नहीं बनाई, वो सरकार ने नहीं बनाई। सिर्फ किसान को भरने का काम किया, किसान के पैसे को भरने का काम किया, किसानों के मिल बेचने के खरीद हुए वालों। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास में ये बीड़ी मिल थी, कितने दिन बार करिए, कितने साल में चली? प्रधान जी कितने साल में चली? वो 16 साल में चली। वो समाजवादी की सरकार थी जिसने 25,000 करोड़ रुपए किसानों के लेकर भाग गई। जब हमें 2017 में भारतीय जनता पार्टी को ये उत्तर प्रदेश की बागडोर मिली तो विरासत में क्या मिला? विरासत में हमें खुशहाल प्रदेश मिलना चाहिए था, लेकिन प्रदेश में विरासत में हमें क्या मिला? 25,000 करोड़ रुपए का कार्ड। धन्यवाद है योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने किसानों को 25,000 करोड़ रुपए सीधा खातों में देने का काम किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसान का सम्मान करते हुए सम्मान किसान सम्मान निधि से नवाजने का काम किया। आ रही है ना किसान सम्मान निधि? आ रही है ना? आ रही है ना? हाथ खड़े करके बता रहा ये तो धन्यवाद मोदी जी का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जोरदार तालियों से धन्यवाद होना चाहिए मोदी जी का, और धन्यवाद जोरदार तालियों से माननीय विधायक मुकेश चौधरी का होना चाहिए, जिन्होंने आपके बिजली बिल को आवाज उठाने का काम मुख्यमंत्री के सामने किया और आज बिजली बिल चल रही है। मेरे किसान आज खुशहाल है, तो तरपुर मिल चल रही है। ये दोनों मिल चलाने का श्रेय माननीय विधायक जी को जाता है। हल्की तालियों से काम नहीं चलेगा। हनीपुर वालों आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है और वो भी है नया सरकार है जिसने किसानों की समस्या को हटाने का काम किया। तो हल्की सी तालियों से लेगा, जोरदार तालियों से बजाओ। मैं तो ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके द्वार आई है, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आई है। आने वाला चुनाव है 2024 का, किसको वोट दोगे? हाथ खड़ा करके बताओ किसको वोट दोगे? भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे ना? आपके रिश्तेदार